हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फाइनली जेके बोपी ने हमारे पास बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी के जो कोर्सेज हैं उसकी काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। आज से आपकी काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आपको यहाँ पर पूरा जो है फॉर्म फिलिंग किस तरह से करनी है, काउंसलिंग का पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूँ। एक स्टूडेंट का पूरा लाइव यहाँ पर काउंसलिंग का फॉर्म आपको फिल करके बताऊंगा। ठीक है, और अगर आपको ये फॉर्म फिलिंग नहीं करनी आती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मैं पूरा बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपको काउंसलिंग करनी है, ताकि आप कोई गलती ना करो। लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे ही फॉर्म फिलिंग कर दी, जिसकी वजह से उनके फॉर्म्स रिजेक्ट भी हुए थे। पेमेंट जो स्टेटस था वो सक्सेस नहीं हो रहा था, उनको एक्टिवेशन लिंक जो है वो यहां पर रिसीव नहीं हो रही थी। ये सारी चीजें आपके साथ इस बार ना हो, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। पूरे स्टेप्स में यहां पर आपको बताने वाला हूं किस तरह से आपको पूरा साइन इन का जो प्रोसेस रहेगा, रजिस्ट्रेशन का पूरा जो प्रोसेस रहेगा, किस तरह से डिटेल्स फिल करनी है, क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है, वो पूरा आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और फाइनल यहां पर प्रिंट जो हमारा निकलेगा वो किस तरह से लास्ट पे डाउनलोड करना है, वहां तक पूरा यहां पर मैं आपको प्रोसीजर बताने वाला हूं। ठीक है, पेमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहां पर रहता है वो वाला स्टेप। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, उसमें आपको स्टेटस जो रहता है वो सक्सेस नहीं होता है उनका, उसकी वजह से यहां पर फॉर्म रिजेक्ट होने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर पेमेंट कैसे करनी है, कौन से कार्ड से करनी है, कौन सा बैंक जो है आपको यूज करना है पेमेंट करने के लिए, आप कितनी पेमेंट करनी है, वो सारा आपको इस वीडियो में मैं बता दूंगा। स्टेप बाय स्टेप आप चल रहे होंगे। ठीक है, और यहां पर प्रीफरेंसेस जो आपको डालनी है, किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, उसके पूरा स्टेप में बताऊंगा, पूरा चॉइस फिलिंग करके बताऊंगा, क्योंकि एक स्टूडेंट का मैं लाइव पूरा यहां पर काउंसलिंग फॉर्म फिल करने जा रहा हूं। ठीक है, आपको बताऊंगा किस तरह से प्रीफरेंस ऑर्डर रखना है, किस तरह से कॉलेजेस को फर्स्ट नंबर पे कॉलेज कौन सा रखना है, सेकंड पे कौन सा रखना है, थर्ड पे कौन सा रखना है, और कैसे ये प्रोसेस करना है, आपको पूरा इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर आपको ये काउंसलिंग फॉर्म जो है फिल करना नहीं आता है तो ये वीडियो पूरी देख लेना, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सारी कंफ्यूजन जो है काउंसलिंग के रिलेटेड आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। आपको अगर मोबाइल फोन से करना है तो मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, लैपटॉप या पीसी से करना है तो उससे भी कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से मैं आपको यहां पर फॉर्म फिलिंग करके बताऊंगा। चलिए यार यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो क्या है। ठीक है, तो यहां पर ये राउंड 1 की हमारी काउंसलिंग रहेगी। इसकी जो डेट है हमारे पास मैं आपको बता दूं, आज से यानी 26 जून से लेकर आपकी 30 जून तक का टाइम यहां पर दिया गया है आपकी पूरी जो है काउंसलिंग का। ठीक है, आपको उसमें चॉइस फिलिंग करनी है सब, और जो फी सबमिशन का टाइम है वो भी आपको 26 यानी आज से 30 जून तक आपको यहां पर टाइम दिया गया। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि हमारी काउंसलिंग कब तक चलने वाली है। अब बात करेंगे कि फॉर्म किस तरह से फिल करना है। सबसे पहले मैं आपको पूरे बेसिक स्टेप से लेकर सबसे पहला स्टेप क्या है, अगर किसी को पता नहीं है तो आपकी जो वेबसाइट रहेगी वो जेके बोपी की ये वाली वेबसाइट रहने वाली है। आपको क्रोम पे ये वाली वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, पहले तो हम इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस इस वेबसाइट पे खुलता है हमारी जेके बोपी की वेबसाइट का। नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको कहां करनी है काउंसलिंग वो बताऊंगा मैं। देखो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे जो हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग वाला सेक्शन दिखेगा ना आपको, वहां पर ये वाली चीजें आपको दिख रही होंगी। ठीक है, इसमें हमारे काम की चीज है बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल, ये जो 12th पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी, इस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस वाले सेक्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम कुछ ऐसे इंटरफेस पर पहुंच जाते हैं। क्लियर हो चुका है। यहां पर आपको काउंसलिंग का शेड्यूल बताया हुआ है राउंड 1 का कि क्या रहने वाला है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया। यहां है मेन कहानी जो हमें स्टार्ट करनी है। देखो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जेके बोपी ने, वो आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। मैं वीडियो में भी आगे पूरा बता रहा हूंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सारी इंस्ट्रक्शंस वीडियो में हर एक स्टेप की यहां पर बताई गई हैं, वो मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो मेन चीज आती है जहां से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है, तो वो ये वाला सेक्शन है यार। आपको सबसे पहले साइन अप करना है। क्लियर हो चुका है, ये वाला इंपॉर्टेंट स्टेप है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर गलती करते हैं, जिसकी वजह से आगे फॉर्म उनका रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेप आपको सबसे पहले मैं यहां पर क्लियर करता हूं। देखो जब हम यहां पे क्लिक करते हैं तो यहां पे आपको ये वाले सेक्शन पे आप पहुंच जाते हो। ठीक है, देखो यार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको इसी तरह से सारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबकी काउंसलिंग के रिलेटेड वीडियोस हम प्रोवाइड करते हैं। पूरे वीडियोस बना के हम फुल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। हमारा नीट का एग्जाम हुआ उसकी काउंसलिंग जब होगी उसके भी इसी तरह से वीडियोस आपको रेगुलरली मिलेंगी। स्कास्ट के एग्जाम की वीडियोस मिलेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चैनल रहने वाला है। ठीक है, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि जो आपको साइन इन करना है यानी जो रजिस्ट्रेशन करनी है वो किस तरह से करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहले यहां पर ये कुछ डिटेल्स हैं जो आपको फिल करनी है। ठीक है, बोपी का एप्लीकेशन नंबर आपका जो है वो यहां पर आपको डालना है। ठीक है, आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो यहां पर डाल देना है। अब ये एप्लीकेशन नंबर आपको कहां से मिलेगा, तो जो आपका बोपी का रिजल्ट आया, ठीक है, उसकी पीडीएफ खोल लेना। वहां पे जो आपका नाम है उसके आगे जो भी डिटेल्स है उसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वहां पर एप्लीकेशन नंबर होगा, वो वाला एप्लीकेशन नंबर आपने यहां पर डाल देना। ठीक है, देखो एक और चीज बता दूं आपको, कुछ लोग यहां पर ये फोन से कर रहे होंगे, मोबाइल फोन से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं साइड पे जो सेक्शन है डेस्कटॉप वाला हमारा जो सेक्शन है उसको इनेबल कर लेना। फिर ये फोन में भी आपको पूरी लैपटॉप की तरह ये पूरी स्क्रीन दिखने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप फोन से कर रहे हो तो आप डेस्कटॉप मोड जो है उसको इनेबल कर लेना। ठीक है, तो एप्लीकेशन नंबर हमने सबसे पहले डाला, कहां से मिलेगा, आपका जो रिजल्ट है उसकी पीडीएफ खोलना, वहां पर अपने नाम के आगे देखना एप्लीकेशन नंबर वो वाला यहां पर डाल देना। ठीक है, स्क्रीनशॉट पहले ले लो, आप साइड पे रख लो उसको, ताकि वहां से देख के आप सारी चीजें यहां पर फिल करोगे। उसके बाद बोपी के आपके एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो आपको यहां पे डालने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कई लोगों का क्या होता है कि यार किसी के मार्क्स यहां पर 20 मार्क्स होते हैं तो वो यहां पर 40 डाल देता है, तो ऐसा नहीं करना, ये ब्लंडर नहीं करना, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जितने भी आपके पॉइंट्स हैं वही वाले पॉइंट्स आपको यहां पर डालने हैं। ठीक है, ये नहीं है कि अगर आपके मार्क्स यहां पर 30 पॉइंट समथिंग आगे पॉइंट में आ रहे हैं तो ये नहीं है कि सिर्फ 30 डालना है, तो पूरे आपको वो पॉइंट के आगे वाली चीजें भी पूरे वो हमें नंबर्स डालने हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका है। तो यहां पर हमने मार्क्स डाल दिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि बोपी का जो रोल नंबर है वो आपको यहां पर इंटर करना है।
ये भी इंटर कर लिया। उसके बाद आपको बोपी की जो रैंक है आपके पास पीडीएफ है जो रिजल्ट की, उसके ऊपर रैंक लिखी हुई है, वो वाली रैंक जो बोपी की है वो यहाँ पे डाल देनी है। ये सारी चीजें हमने डाल दी। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है और यहाँ पर जो क्वालिफाइंग एग्जाम रिजल्ट स्टेटस, मतलब 12th क्लास आपने पास की है तो यहाँ पर पास लिखना है। ऑब्वियस सी बात है, पास करके आप यहाँ पे आए हो। क्लियर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी अपनी डाल देनी है। कैटेगरी यहाँ पर कौन सी डालनी है, आपकी जो भी कैटेगरी है, ठीक है, आप कैटेगरी यहाँ पर डालेंगे। जैसे ये सारी कैटेगरीज यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो कैटेगरी यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद कैटेगरी डालने के बाद आपको सब कैटेगरी भी, अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है सीडीपी, एसपी, जेकेपीएम या पीडब्ल्यूडी, तो ये वाली कैटेगरी भी आपको सिलेक्ट करनी है। आप अपनी वैलिड कैटेगरी, अगर आपके पास कैटेगरी नहीं है तो आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है। क्लियर हो चुका है। अब कैटेगरी हमने डाल दी। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि जैसे कैटेगरी डालेंगे फिर उसके बाद हमारे नीचे ईमेल डालनी है। अब ईमेल आप वही डालो जो बिल्कुल एक्टिव ईमेल हो, ठीक है, जो आपकी रेगुलरली आप ईमेल यूज करते हो, क्योंकि यहाँ पर ही बहुत सारे स्टूडेंट्स की गलती करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी लिंक आगे एक्टिवेट नहीं होती, आगे का प्रोसेस नहीं चल पाता, उनको ईमेल पर एक लिंक आती है। तो इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, ईमेल डालनी है वही वाली जो एक्टिव हो, आपके पास हो, ठीक है, जो आगे फ्यूचर में भी आप जिसका यूज कर रहे हो, जो आपकी एक्टिव रही हो ईमेल, वो वाली ईमेल आपने डाल देनी है। ठीक है, उस ईमेल पर ओटीपी जाएगी तो वो वाली ओटीपी यहाँ पे डाल देनी है और वेरीफाई ओटीपी कर लेना। इतना क्लियर हो चुका है। ईमेल डाल दी। उसके बाद आपको कंफर्म ईमेल पर करना, दोबारा से ईमेल डाल देनी है और उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया, जो आपको उस पर भी ओटीपी जाएगी और उसको भी वेरीफाई करना है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन तो ईमेल है, ईमेल वो वाली डालो जो एक्टिव हो, रेगुलरली आप यूज करते हो। लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसी ईमेल डाल दी जो एक्टिव नहीं थी, जो इतना यूज नहीं में थी, तो उन पर ओटीपी नहीं जा रही थी। ठीक है, तो उस वजह से क्या हुआ कि उनका फॉर्म आगे बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। हमने काफी ट्राई करके उनको जो है प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी। हमारी जो पेड काउंसलिंग रहती है उसमें हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़े हुए, उनकी हमने प्रॉब्लम सारी लगभग सॉल्व करवा दी थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे ब्लंडर नहीं करना, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाओगे, तो इसीलिए ये वाला स्टेप बहुत ध्यान से करना। ठीक है, ईमेल अच्छे से डालनी है। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना तो डालो, नहीं भी डालो तो कोई इशू नहीं है, वैसे डाल देना किसी का भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यस पे क्लिक करना, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना। क्लियर। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो वेरिफिकेशन कोड है आपको यहाँ पे डाल देना। अब ये सारी चीजें आपको डाल के अच्छे से एक बार देखनी है। सब कुछ आपने अगर डाल दिया अच्छे से तो फिर आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। क्लियर हो चुका है। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम कुछ ऐसे इंटरफेस पे पहुंच जाते हैं। क्लियर हो चुका है। आपको अपनी सारी रजिस्ट्रेशन जो आपने पीछे डाली डिटेल्स, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। मैंने यहाँ पर इसको ब्लर कर दिया है प्राइवेसी के ऑप्शन के लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स पूरी अच्छे से चेक कर लेना। आपकी अगर सारी डिटेल्स सही हैं तो आप जो है क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी डिटेल्स थोड़ी बहुत यहाँ पर आपने कुछ इनकरेक्ट कर दी हैं तो उस केस में आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आपको एडिट कर देना है। ठीक है, तो इसलिए जब यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो बाद में ये एडिट नहीं होंगी, इसलिए ध्यान से ये सारी डिटेल्स आपको चेक करनी है। क्लियर। आपने चेक कर ली, क्लिक हियर पे क्लिक किया आपने। ठीक है, तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको बोला जाएगा कि यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ठीक है, और आपकी ईमेल पे भी एक यूजर नेम चला जाएगा और यहाँ पर भी आपको एक यूजर नेम दिखाई दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही यूजर नेम आप यहाँ पे देखेंगे और ये जो आपका यूजर नेम होगा ये वही होगा जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, बोपी का एप्लीकेशन नंबर होगा, वही यूजर नेम होगा। क्लियर हो चुका है। साथ ही आपकी ईमेल आईडी पर एक कंफर्मेशन मेल भी आ जाएगी। ईमेल ओपन करनी है आपने। ठीक है, ये जैसे ही आपको ये वाला सेक्शन जैसे ही दिखेगा आपको ईमेल पे जाना है। ठीक है, आपकी जो जीमेल है वहां खोलनी है, वहां देखना है एक कंफर्मेशन मेल आपको आई होगी, उसमें वेरिफिकेशन लिंक या ओटीपी दिया होगा। क्लियर हो चुका है। तो जैसे वो आप खोलेंगे, ठीक है, आपको ईमेल कुछ इस तरह की दिखेगी। ठीक है, ये वाली ईमेल आपको दिखेगी, यहाँ पर आपको ओटीपी आई होगी और यहाँ पर बोला होगा कि क्लिक हियर टू एक्टिवेट योर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, या फिर एक काम करेंगे आप, या फिर ये कॉपी करके ये वाली जो आपकी ओटीपी है इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है इस वाली लिंक पे। ठीक, तो यहाँ पे फिल कर देनी है। क्लियर हो चुका है। यहाँ पे ओटीपी डाल देनी है और यहाँ पे न्यू पासवर्ड और फिर एक मतलब पासवर्ड आपको यहाँ पे रखना है। आपका आगे के प्रोसेस के लिए आपको एक पासवर्ड यहाँ पर सेट कर देना है। अब पासवर्ड जो ये देखो ओटीपी कौन सी डालनी है, तो ये जो ईमेल पे आई हुई है। ठीक है, इसको इस ओटीपी को कॉपी करके आप यहाँ पे डाल देना। क्लियर हो चुका है। इस तरह से फिर आपका अकाउंट भी एक्टिव हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, ओटीपी डाल दी तो आपको एक नया पासवर्ड यहाँ पर सेट कर लेना है। अब पासवर्ड यहाँ पर जो सेट करना है वो इंपॉर्टेंट है यार। जो आपका पहला लेटर होगा वो आपको कैपिटल में रखना है। क्लियर। उसके बाद वाले लेटर आप स्मॉल लेटर रखेंगे और उसके बाद एक @ वाला कोई स्पेशल कैरेक्टर रख सकते हो। ठीक है, और फिर आपको कुछ नंबर रखने हैं। इस तरह से रखना है। मान लेते किसी का नाम यहाँ पर आतिफ है। ठीक है, तो आपको किस तरह से रखना है, ये जैसे ए आपको बड़ा रख दिया कैपिटल लेटर में, बाकी जो है स्मॉल लेटर्स रखने हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर कुछ एक जो है स्पेशल लेटर रख दो और उसके बाद यहाँ पर नंबरिंग कर लो कोई भी। ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई भी नंबरिंग कर सकते हो। तो इस तरह से आपको जो है पासवर्ड रख लिया, ये पासवर्ड हमने रख लिया और फिर कंफर्म किया और फिर उसके बाद हमने सबमिट कर देना। जैसे ही हम सबमिट करेंगे पर आपको ये वाला सेक्शन आ जाएगा कि अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। जब आपने ओटीपी न्यू पासवर्ड कंफर्म करके सबमिट कर दिया होगा तो ये वाला सेक्शन नीचे दिखेगा जिसमें आपको बोला गया होगा कि अकाउंट आपका एक्टिवेट हो चुका है। अब आप जो है आगे लॉग इन कर सकते हो अपने न्यू पासवर्ड के साथ जो यहाँ पर पासवर्ड आपने रखा था। इतना क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब जो वेरिफिकेशन मेल आया होगा उसमें सबसे ऊपर आपको यूजर नेम दिखेगा जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पर आपको इसी तरह का कंटेंट जो है रेगुलरली मिलता रहेगा। सारी अपडेट्स हो गई, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हो गई, काउंसलिंग के रिलेटेड वीडियोस हो गई, सारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। अगले 3-4 राउंड जो आपके चलेंगे उसमें भी पूरा हम गाइड करेंगे आपको इसी चैनल पर। तो चैनल के साथ बने रहिए, उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, वहां पर भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे आपको। व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा, वो भी ज्वाइन करके रखो, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो आपकी। ठीक है, आगे जो नीट का एग्जाम जिसने दिया उसकी काउंसलिंग करना चाहता है तो उसके लिए ये तो इंपॉर्टेंट चैनल है। सारी नीट की वीडियोस हम यहाँ पे डालते हैं, सारे कट ऑफ की वीडियोस डालते हैं,
ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, गवर्नमेंट एमबीबीएस, प्राइवेट एमबीबीएस, बीडीएस हो गया, आयुष के कोर्सेज हो गए, नर्सिंग हो गया, वेटनरी, सबके लिए इस चैनल पर आपको वीडियोस मिलती हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए आप, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओटीपी नीचे होगी, वो आपने कॉपी करके ये सारी चीजें आपने कर ली हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना आपको। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाला सेक्शन खुलेगा। आपको यहाँ पर वही अपना यूजर नेम जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो डाल देना, और जो नया पासवर्ड आपने रखा अभी पीछे मैंने बताया जो, वो वाला पासवर्ड यहाँ पे डाल देना। ये चीजें डाल के और यहाँ पर जो कैप्चा कोड है ये वाला डाल के आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमें अपनी सारी डिटेल्स फिर से पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे दिखने वाली है, ठीक। अब यहाँ पे आपको सबसे मेन जो हमारे काम की चीजें हैं वो यहाँ ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे हमें आपको प्रोसेस करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर सीट मैट्रिक्स आप देखना चाहते हो तो सीट मैट्रिक्स भी देख सकते हो। बीएससी नर्सिंग के लिए क्या क्या कॉलेजेस हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उसमें कितनी सीट्स हैं। इसी तरह से पैरामेडिकल के कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कितनी सीट्स हैं। इसी तरह से टेक्नोलॉजी के कितने कॉलेजेस हैं और उसमें कितनी कितनी सीट्स हैं, वो आप वहां पे चेक कर सकते हो सीट मैट्रिक्स में, ठीक है। अभी मेरा यहाँ पर मोटिव है आपको फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस समझाना, तो वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। जो कट ऑफ की वीडियो होगी उसमें मैं सीट मैट्रिक्स भी डिस्कस कर लूंगा। अभी मैं जो आपको पूरा फॉर्म फिलिंग क्लियर कर रहा हूँ, और आगे जब ये जहां पर आगे चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ वहां पर भी मैं आपको सीट्स बता दूंगा, क्लियर। यहाँ पर हम पेमेंट और सब्जेक्ट पे आते हैं। तो इस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, पेमेंट और सब्जेक्ट पे। इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहां पर क्या होगा कि आपको आगे का प्रोसेस यहां पर मैं बता देता हूं। जब यहां क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने वाला है। यहां पर बोला गया है कि आपको पहले पेमेंट करनी है, चॉइस फिलिंग के पहले आपको पेमेंट करनी रहती है, ठीक है। कितनी पेमेंट करनी है, तो 1000 आपकी पेमेंट रहेगी, ठीक है। ये वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। लोग सोचे नहीं पहले चॉइस फिलिंग करें तो फिर पेमेंट करें, वो ढूंढते रहते हैं चॉइस फिलिंग वाला सेक्शन कहां है। तो ऐसा नहीं दिखेगा, पहले आपको पेमेंट करनी है। तो यहां पर पेमेंट करने के लिए आपको क्लिक हियर टू पे काउंसलिंग फी, यहां पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जब यहां पे हम क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी जेके बोपी की तरफ से, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यहां पर बोला जाएगा कि आपकी जो फी रहेगी वो 1000 के आसपास है, और यहां पे आपको टिक कर देना है आई हैव रेडी इंस्ट्रक्शंस, क्लियर हो चुका है। और उसके बाद यहां पर प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आ जाना है। जब यहां पे हम पहुंचेंगे तो उसके बाद आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा। आप जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हो। यहां पे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। यहां पर लास्ट ईयर भी बहुत सारे लोग गलती कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को यहां पर कंफ्यूजन हुई, उनकी वजह से स्टेटस जो पेमेंट का था, पेमेंट करके वो जो है सक्सेसफुल नहीं दिख रहा था। तो क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहां पे कार्ड नंबर आपको डालना है, एक्सपायरी डेट डालनी है, उसके बाद जो सीवीसी नंबर है वो डालना है, कार्ड होल्डर नंबर डालना है, और आपको पेमेंट कर देनी है 1000 की, क्लियर हो चुका है। ये तो बहुत आसान सा स्टेप है। लेकिन अब कुछ लोगों की यहां पर रिजेक्ट हो जाती है। मैं आपको बताता हूं किन लोगों की रिजेक्ट हो सकती है, तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन मैं आपको एक चीज यहां पर और बताना चाहता हूं, अगर आप जेके बैंक कार्ड यूज करोगे तो कन्वीनियंस चार्जेस लग सकते हैं, ठीक है। एसबीआई या दूसरे बैंक से पेमेंट करोगे तो चार्जेस अलग हो सकते हैं। सब डिटेल्स फिल करने के बाद यहां पर हम क्या करते हैं कि मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना। ये जब हम क्लिक कर दिया, ठीक है, तब यहां पर आपको एक ओटीपी जाने वाली है। आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको ओटीपी जाएगी जो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, ठीक है। बैंक का डाला है आपने, मान लेते हैं जेएंडके का डाला है, तो यहां पर आपको ओटीपी आ जाएगी। अब ये जो ओटीपी है आपकी, ठीक है, जो आपके फोन नंबर का है, यहां पे आपने डाल दी, क्लियर हो चुका है। ओटीपी चेक करके यहां फिल कर दो। ध्यान रहे ओटीपी उसी मोबाइल नंबर पर आएगा जो कार्ड के साथ लिंक होगा, ठीक है। ओटीपी इंटर करने के बाद मेक पेमेंट पे आपको यहां पे क्लिक कर देना है, ठीक है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ट्रांजैक्शन आईडी, पेमेंट डेट, रेफरेंस नंबर और टोटल अमाउंट जो है स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगी। इस तरह से आपको यहां पर ये सारी चीजें शो होने वाली, ठीक है। ये सब डिटेल्स आप ध्यान से चेक कर लेना। अगर पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल दिखे तो सब ठीक है। मेन चीज यहां आती है, आपको सक्सेसफुल यहां पर दिखना चाहिए, सक्सेस दिखना चाहिए। यहां सक्सेस अगर हो गया, बट अगर आपने मान लो पेमेंट के बाद भी अनसक्सेसफुल आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। दोबारा अगर प्रॉब्लम आए तो दूसरा कार्ड या नेट बैंकिंग यूज कर सकते हो, जो पीछे नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, या फिर कोई दूसरा कार्ड यूज कर लो, एसबीआई का यूज कर लो, या किसी और का ही जेएंडके का यूज कर लो। कुछ एटीएम कार्ड होते हैं ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कई बार एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। या एसबीआई का योनो जो होता है, ठीक है, या दूसरी बैंक ऐप जो भी होती है उनसे पेमेंट कर सकते हो आप। जेके बैंक की ऐप से भी ऑनलाइन पेमेंट पॉसिबल है अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इनेबल्ड की हो वहां पे, ठीक है। यही ना मैं आपको बता रहा हूँ, जेके बैंक वाले जो हमारे कार्ड्स हैं, ठीक है, एटीएम कार्ड्स, उनमें यहाँ पर ज्यादातर दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलती है। बट उनको दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी जिनमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इनेबल्ड की होती है, उनमें दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ब्राउजर बंद मत करना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये सारी चीजें आप देख लेना, एकदम से नहीं भाग जाना कि दोबारा से मैं लॉगिन करूं। उसके लिए पहले ये वाला स्टेटस चेक करना कि पेमेंट का स्टेटस सक्सेस हुआ है या सक्सेस नहीं हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अब एक मैं आपको बात बता रहा हूं, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी फंसेंगे। अगर मान लो कि उनकी पेमेंट में एरर आ जा रहा है, ठीक है, तो यार मैं आपको बता दूं यहाँ पर सिंपल सा उसका यही सोल्यूशन है, कहीं आगे पीछे भटकने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जो है दूसरे कार्ड से पेमेंट करनी है, किसी और कार्ड से ट्राई करनी है, ठीक है। अगर दूसरे कार्ड से भी पेमेंट ना हो तो तब क्या करना, तब कोई तीसरा कार्ड यूज कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो पेमेंट ना हो तो किसी सीएससी सेंटर या ऑनलाइन फॉर्म फिल करने वाले जो होते हैं उनके पास जाइए, उनसे पेमेंट करवा लीजिए, ठीक है। हर कार्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होता है, हर कार्ड ऑनलाइन फॉर्म ट्रांजैक्शन सपोर्ट नहीं करता है। कई बार क्या होता है कि कार्ड को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एक्टिवेट करवाना पड़ता है हमें, ठीक है। अगर खुद से पेमेंट ना हो तो दूसरा कार्ड यूज कर लेना, और फिर भी ना हो तो यार सीएससी सेंटर में चले जाना, 40-50 रुपए एक्स्ट्रा लेगा वो, पेमेंट दे देना उनको, तो पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस करते हैं, जो हमारा मेन प्रोसेस है। यहां से अब क्या करना है, तो यहां से हमें लॉग आउट करना है या फिर आगे जो है चॉइस फिलिंग करनी है वो कैसे करनी है उसको हम बता देते हैं। उससे पहले बता दूं, अगर आपको पेड गाइडेंस चाहिए, ठीक है, आपको बेस्ट वाली प्रेफरेंसेस चाहिए, ठीक है, कि कौन कौन से कॉलेजेस का क्या ऑर्डर होना चाहिए, हम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सभी कॉलेजेस के पूरा जो है उसका ओवरऑल क्लिनिकल एक्सपोजर हो गया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वहां का फी स्ट्रक्चर हो गया, वहां का जो भी कनेक्टिविटी एरिया, सब कुछ जो है हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम आपको पूरी एक बेस्ट वाली प्रेफरेंसेस तैयार करके देंगे आपके मार्क्स और रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं और उनको किस तरह से प्रेफरेंस ऑर्डर में सेट करना है। अगर वो सारी चीजें चाहिए और आपके डाउट्स जो रहते हैं वो अगर आपको सॉल्व करवाने हैं, अगर आपको पूरी डिटेल में आपकी काउंसलिंग जो रहेगी उसमें आपको पूरी गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारा पेड काउंसलिंग का भी प्लान ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे वही लोग मैसेज करें जो ये वाला प्लान ज्वाइन करना चाहते हैं। ये तो आपका जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए। बट अगर कोई नीट की भी यहाँ पर वीडियोस देख रहा है, नीट का कोई एस्पिरेंट है जिसने नीट का एग्जाम दिया और उसका प्लान आगे नीट की काउंसलिंग करने का, तो उसके लिए भी हमारे पास दो प्लान अवेलेबल है। गवर्नमेंट कॉलेज की जो काउंसलिंग करेगा उसके लिए 1999 रुपीज प्राइस रहेगी, जो प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करेगा उसके लिए 2999 रुपीज। इसमें ये सारी सर्विस आपको मिल जाती है।
एज अ पर्सनल डेडिकेटेड काउंसलर की तरह आपको फाइनल एडमिशन तक हर जगह, हर टाइम, पूरा हर स्टेप पर गाइड किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, प्रेफरेंसेस सब जगह। ऑल इंडिया कोटा में अगर आप ऑप्शन ढूंढ रहे हो, वहां काउंसलिंग किस तरह से करनी है, स्टेट कोटा में किस तरह से करनी है, ये सारा बताया जाता है। ज्वाइन करने के लिए आप इस वाले व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। नीट वाले स्टूडेंट्स इस वाले कॉन्टैक्ट पे मैसेज करो, और जो बोपी वाले स्टूडेंट है वो इस वाले कॉन्टैक्ट पे मैसेज करो। क्लियर हो चुका है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। हमने वो सारा प्रोसेस कर लिया था, तो पेमेंट और सब्जेक्ट पे आएंगे, तो यहाँ पर वापस इसी वाले सेक्शन में आ जाएंगे। आप दोबारा से आपको काउंसलिंग फी पे नहीं करनी है, अगर आपकी फी पे हो गई है तो। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से लॉग आउट वाले सेक्शन में चले जाना है। क्लियर हो चुका है? जब लॉग आउट करेंगे तो आपको बोला जाएगा हाँ यार आपने एप्लीकेशन फॉर्म लॉग आउट कर दिया है। तो अब क्या करना है कि क्लिक हियर करना है, तो दोबारा से लॉगिन वाले पेज पे पहुंचना है, होम वाले पेज पे हम पहुंच जाएंगे। मतलब लॉगिन के लिए किस तरह से लॉगिन करना है, अपना यूजर नेम जो एप्लीकेशन नंबर था आपका वो, और पासवर्ड जो दोबारा से हमने नया बनवाया था आपको पीछे, वो वाला पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल के यहाँ पर लॉगिन कर देना है। जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे दोबारा से हमें जो है अपनी डिटेल्स दिखाई देंगी, जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल की थी, पहला स्टेप जो हमारा था, वो वाली सारी डिटेल्स फिर से दिखेंगी। तो अब क्या करना है, अब आता है मेन स्टेप हमारा काउंसलिंग का। ठीक है, यहाँ पर मेन स्टेप हमारा काउंसलिंग का अब आता है, जिसमें हमें चॉइस फिलिंग करनी है। अब ये किस तरह से करनी है, तो जब आपने लॉगिन किया था ये वाली डिटेल दिख रही थी, तो इसमें जो ऊपर जो सेक्शन है पेमेंट और सब्जेक्ट वाला जो सेक्शन है, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है प्रेफरेंस शीट पूरी यहाँ पर दिख जाएगी, जहां पर आपको पूरे कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं, चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, अब ये यहाँ पर मेन स्टेप है, आपको किस तरह से ये कॉलेजेस करने हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको सारे कॉलेजेस की लिस्ट दिखेगी। ठीक है, आप स्क्रॉल करेंगे तो सारे कॉलेजेस यहाँ पर नीचे दिखेंगे। ठीक है, अगर ये फोन से आप कर रहे होंगे तो आपको ये स्क्रीन थोड़ी सी यहाँ पे ये थोड़े बड़े दिख रहे होंगे। अगर आप डेस्कटॉप मोड अगर साइड से ऑन करेंगे तो ये छोटा दिख जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको दिखेगा। और यहाँ पे आपको सारे कॉलेज जैसे बीजीएसपीयू बाबा गुलाम शाह बादशाह जो कॉलेज हमारा है, ठीक है, वो दिख जाएगा। इसी तरह से आपको सारे कॉलेज दिखेंगे जो भी हैं, सब कॉलेज आपके दिख जाएंगे। ठीक है, कोर्स वाइज आपको जो जो कॉलेज सिलेक्ट करने हैं, किस तरह से करने हैं, उस वाले कॉलेज पे आपको यहाँ पे टैप करना है, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए वहां पे आपको टैप करना है, और वो सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलेज यहाँ से यहाँ पर पहुंच जाएगा, यानी आपने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, जो सिलेक्ट किया कॉलेज होगा वो यहाँ पर पहुंचाना है आपने। अब मान लो आपने गलती से कॉलेज यहाँ पर ला गया, आप चाहते नहीं यार इसको मैंने वापस यहीं पे रखना है, इसको यहाँ सिलेक्ट नहीं रखना है, मैंने इसको चॉइस फिलिंग में नहीं डालना है, तो उस वाले कॉलेज पे यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वापस यहाँ पे ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं हमने ये कुछ कॉलेज सिलेक्ट किए और यहाँ पे जब क्लिक किया तो ये यहाँ पहुंच जाएंगे। क्लियर? अब मानते हो कि इनमें से कोई एक कॉलेज आपने वापस यहाँ पहुंचाना, मतलब नहीं इसको सिलेक्ट करना है, गलती से आ गया है, मान लेते हैं ये फोर्थ वाला है, तो इस पर क्लिक करेंगे, आप इसको दबा के रखेंगे तो आपको जब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो फिर इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। इस तरह से होता है। ठीक है, जब आप मान लेते हैं कि आपने 4 कॉलेज सिलेक्ट किए, जितने भी कॉलेज आपने सिलेक्ट करने वो किस ऑर्डर में सिलेक्ट करने हैं, तो आप हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो। हम आपको प्रेफरेंस ऑर्डर भी, प्रेफरेंस लिस्ट भी तैयार करके दे देंगे। ठीक है, कि क्या ऑर्डर होना चाहिए। वैसे तो इसके लिए मैं एक अलग से भी वीडियो ले आऊंगा जिसमें आपको प्रेफरेंस लिस्ट भी बना के बताऊंगा किस तरह से बनानी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर जब आप सिलेक्ट कर दोगे, ठीक है, पूरे सिलेक्ट हो जाएंगे, एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना कि कौन-कौन से कॉलेजेस आपने डाले हैं। ठीक है, सारे कॉलेजेस को एक बार अच्छे से चेक करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई आप कोई और कॉलेजेस में ना जाना चाहते हो वो भी डाल दिया हो आपने, या फिर ऑर्डर ऑर्डर में रहता है कि कौन से कॉलेजेस आपके प्रेफरेंस में रहते हैं, कौन से कॉलेज को आप प्रेफर करना चाहते हो वो कहाँ पे रखा है, वो सारी चीजें आपको ध्यान से देखनी है। तो अगर आपको प्रेफरेंसेस बनाने में हेल्प चाहिए तो आप हमारी हेल्प ले सकते हो पेड काउंसलिंग ज्वाइन करके। ठीक है, तो यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अपनी चॉइसेस को दोबारा देखना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो, अगर आप लॉक करना चाहते हो चॉइसेस को तो लॉक भी कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अभी आप लॉक नहीं करना, आप जो है काउंसलिंग का लास्ट दिन जो होगा उस दिन लॉक करने की ट्राई करना। ठीक है, अभी आप ऐसे ही सेव करके रख देना और जो है अपनी रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, पेमेंट रिसिप्ट जो होगी ना वो यहाँ से फिर आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो चुका है। और अगर जिसको लग रहा है पूरा सेटिस्फाई हो मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया तो आप लॉक कर देना, चॉइसेस को लॉक हो जाएंगी यहाँ से। तो ये इस तरह से यहाँ पर फाइनल स्टेप रहता है। जब पेमेंट रिसिप्ट पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये फाइनल प्रिंट भी निकल के आ जाएगा, जिसके नीचे जो प्रेफरेंसेस आपने दी होंगी वो भी वहां पर मेंशन होंगी उस वाले प्रिंट के ऊपर। तो ये वीडियो में मैंने आपको यार सारे स्टेप्स क्लियर किए हैं, कोई भी चीज यहाँ पर मिस नहीं हुई है। मैंने पूरा फॉर्म फिलिंग पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया, उसके बाद पूरा प्रोसीजर साइन इन से लेकर पूरा सिर्फ डाउनलोड तक पूरा प्रोसेस बताया आप करनी है। अब इसकी जो ऑर्डर जो लिस्ट आपको अगर चाहिए कि क्योंकि हर एक बच्चे के लिए अलग से होती है। ठीक है, क्योंकि आपकी रैंक अलग है, मार्क्स अलग है, कैटेगरी अलग है, आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हो, वो सारी चीजें देख के प्रेफरेंसेस बनती है। अब हम ओवरऑल किसी के लिए भी बता दें कि नहीं पहले यार आपको जम्मू वाला कॉलेज रखना है, फिर श्रीनगर वाला रखना है, फिर स्कीम्स रखना है, तो ऐसा नहीं करना है। किसी किसी का इंटरेस्ट सिर्फ जम्मू डिवीजन में होता है, किसी किसी का सिर्फ कश्मीर डिवीजन में होता है, तो वो हर एक स्टूडेंट के लिए अलग से प्रेफरेंस ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग करें। और अगर आपको हेल्प चाहिए तो पेड काउंसलिंग हमारी अवेलेबल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको बोपी की काउंसलिंग चाहिए तो ये वाला कॉन्टैक्ट रहेगा, इस पर मैसेज कर दो, आपको बेस्ट वाली प्रेफरेंस तैयार करके हम दे देंगे। ठीक है, और अगर आपको नीट की काउंसलिंग करवानी है तो आप ये वाले व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये वीडियो एंड करते हैं। होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए इसी तरह का कंटेंट इस चैनल पर आपको रेगुलरली मिलता है, सारी अपडेट्स मिलेंगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।